चलिए और अब इस पर बड़ी बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे पास बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सांसद नरेश अग्रवाल साहब जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ महाबल मिश्रा भी होंगे कुछ ही देर में, और जेडीयू से हमारे साथ साबिर अली साहब भी होंगे। लेकिन नरेश अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए, नरेश अग्रवाल साहब के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उनसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन साहब, ये डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप बड़े विश्वास के साथ करें कि अब सरकार को और बने रहने का कोई हक नहीं है और गिर गई सरकार, नहीं रहेगी सरकार, इस भरोसे की वजह, जबकि वहां तो सब ठीक लग रहा है। देखिए, यूपीए की जहाज डूब रही है। जब जहाज डूब रहा होता है तो जो मुसाफिर होते हैं वो यहां वहां भाग भाग के सिर्फ लाइफ जैकेट ढूंढ रहे होते हैं। एक बार और ऐसा मौका आया था यूपीए 2 जब बना था, तब सब भाग भाग के सरकार में आ गए। मैं बताऊं क्यों हमें भरोसा है और देश को भरोसा है कि अब हिंदुस्तान बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जहाज डूब रही है। सारे मुसाफिर जो जहाज पे थे वो भाग भाग के लाइफ जैकेट खोज रहे हैं। इस बार डीएमके के हाथ सही लाइफ जैकेट लग गया है कि इस मुद्दे को लेकर वो लाइफ जैकेट बनाकर समुद्र में कूदकर अपने आप को यूपीए के बर्डन से, बोझ से बचा सकती है। आप बताइए, जितने भी सहयोगी घटक दल हैं यूपीए में अभी, इनमें से कौन चाहता है कि ये बोझ को ढोते हुए 2014 के इलेक्शन में जनता के सामने? तो न डीएमके पे कोई बोझ रहा, ना सरकार पर कोई बोझ रहा, वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। नहीं, और जिस जहाज की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा, तमिलनाडु का इलाका सीमावर्ती, समुद्रीवर्ती है, वहां से जहाज ज्यादा दूर नहीं और श्रीलंका भी उतरे ही नजदीक है। नहीं, श्रीलंका वाला विषय नहीं है। जिस प्रकार यूपीए ने करप्शन और महंगाई के माध्यम से हिंदुस्तान को खोखला किया है, मेरा कहना है और भाजपा का कहना है कि इस बोझा को ढोते हुए कोई भी सहयोगी दल 2014 में चुनाव में नहीं उतरना चाहेगा। और डीएमके को एक सही मुद्दा मिल गया है, जिस मुद्दे को लेकर वो इमोटिव इश्यू बना सकती है तमिलनाडु में। आप कह रहे हैं कोई जाना नहीं चाहेगा, मुलायम सिंह यादव सारी शिकायत भुला करके कह रहे हैं कि मैं तो समर्थन देता रहूंगा बाहर से। नहीं, उनके जो लाइफ बोट अभी बंधी हुई है ना जी सीबीआई के साथ, मायावती जी की भी सीबीआई के खूंटे में बंधी हुई है। किसी के पास ताज कॉरिडोर को बचाने का जिम्मा है, तो किसी के पास आय से अधिक संपत्ति वाला विषय है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण इनको बंधा रहना और जहाज में सवार रहना इनके लिए एक बाध्यता है। चलिए, नरेश अग्रवाल साहब से मैं पूछ लेता हूं। मनीष जी, आपके पास मैं आऊंगा। नरेश अग्रवाल जी, ये कह रहे हैं कि बाध्यता है, मजबूरी है, आप सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देंगे तो फिर पूंछ बचानी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है बोलने के लिए। समाजवादी पार्टी के आगे कोई बाध्यता नहीं है। जब यूपीए 2 बनी थी तब भी समाजवादी पार्टी ने कोई बाध्यता नहीं निभाई थी। जहां तक सवाल है, इस समय जो मुद्दा उठाया गया है, मैं तो अभी भी डीएमके को सीरियस नहीं मान रहा हूं कि डीएमके सीरियसली इस मुद्दे को उठा रही है। डीएमके सौदेबाजी में लगी हुई है, क्योंकि आज इसी बात से मान लीजिए कि डीएमके राज्यसभा में तो विरोध कर रही थी, लोकसभा को चलने दे रही थी, तो कैसे हम डीएमके को सीरियस मान ले? इसी मारे मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमारा समर्थन था, समर्थन जारी है। नरेश अग्रवाल जी, बुरा मत मानिएगा, डीएमके को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुलायम सिंह यादव जी को भी गंभीरता से कैसे लिया जाए? वो बेहद मुलायम हो जाते हैं वक्त वक्त पर। इतने गंभीर आरोप बेनी बाबू ने उन पर लगाए, मैंने कहा या तो मंत्री को बर्खास्त करो या फिर मेरे खिलाफ जांच करवाओ, मुझे जेल में डालो। अब वो बिल्कुल माफी देने की मुद्रा में आ गए। अब कांग्रेस में बेनी कौन भौंक के क्या बोल रहे हैं? बेनी को ने उत्तर प्रदेश के लिए कोई महत्व रखते हैं? भाषा पर संयम रखने की कोई महत्व नहीं। मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा सा आप अपनी बात रखें, लेकिन शब्दों का चयन ठीक से करें। नरेश जी बोलें। मैं अपने शब्दों का ठीक चयन कर रहा हूँ। नहीं, बेनी बाबू की भाषा मत बोलें। हमारे कोई ना उत्तर प्रदेश, बेनी की या कोई बहुत बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। इसी मारे समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बेनी के मुद्दे को हम तूल नहीं पकड़ेंगे। अगर कांग्रेस उनका महत्व समझती, समझे, हम उनका कोई महत्व। Z+ हो गई उनकी सुरक्षा, महत्व तो ये समझा कांग्रेस ने उनका। तो कांग्रेस समझे, कांग्रेस तो आज उन सबका महत्व समझे जिनकी कोई असर नहीं। वहां गणेश परिक्रमा वालों को महत्व दिया जाता, तो उसके तहत ये भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई मत नहीं। जो बेनी अपने क्षेत्र में एक सीट न जिता पाए हो, जो बेनी अपने बेटे को चुनाव न जिता पाए हो, उस बेनी को अगर कांग्रेस बड़ा मजबूत समझती तो ये कांग्रेस की खुशफहमी है, इसे कांग्रेस अपने स्वीकार करे। नरेश जी, आपने कहा कि डीएमके सौदेबाजी कर रही है सरकार से, तो जरा बताएंगे आप किस तरह की सौदेबाजी? 2G का मामला जो है वो तो ऑलरेडी चार्जशीट हो गया है।
देखिए, जब डीएमके के नेता करुणानिधि जी का बयान आया कि हम समर्थन वापस लेते हैं, लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हमारी अगर बात मान ली गई तो हमारा समर्थन जारी रहेगा। तो ये समर्थन वापसी का क्या हुआ? कौन सा उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को लिख के दिया? अभी तक उन्होंने लिख के तो दिया नहीं है। और आज मैं देख रहा था कि राज्यसभा तो नहीं चलने दी, लेकिन लोकसभा चलने दे रहे थे, जबकि हम लोग चाहते थे कि राज्यसभा में भी बहस हो। तो कैसे हम कहते हैं कि डीएमके बहुत सीरियस है? अगर सीरियस होती तो उस मुद्दे पे लोकसभा को भी न चलने देते। नहीं, नरेश जी, सौदेबाजी का बताइए। आपने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि वो सौदेबाजी कर रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह की सौदेबाजी की जानकारी मिली है? देखिए, जानकारी मैंने आपको बताया ना, हम लोग जब कोई विरोध करते हैं तो फिर दोनों सदन नहीं चलने देते हैं। हम जब विरोध करते हैं तो हर जगह विरोध होता है। एक जगह विरोध करें, एक जगह बैठ कर समझौता करें, तो ये कौन सी बात हो गई? मैं एक प्रश्न पूछूं। आप सौदेबाजी का सवाल फिर डाल गए। जब वो लिख के देंगे। मैं नरेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नरेश जी, आपने अभी बारंबार एक विषय रखा है। आपने कहा कि डीएमके जो है वो सौदेबाजी करना चाहती है और वो सीरियस नहीं है, लोकसभा चलने देती है, राज्यसभा चलने नहीं देती है। इस कारण से आप समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। मुलायम जी, इस कारण से समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आपसे सवाल है, अगर डीएमके सीरियस होती तो आप समर्थन वापस ले लेते? आपका कहने का मायने तो यही है। देखिए, पहले सीरियस तो होने दीजिए। आप अभी से क्यों इतने आगे के प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल, दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा नरेश जी। और एक बात जान लीजिए, राजनीति में हम टेलीविजन पे कोई वो नहीं लेते हैं कोई डिसीजन। राजनीति को डिसीजन बंद कमरे में अकेले में लिए जाते हैं। आपके टेलीविजन पे हम डिसीजन थोड़ी ले लेंगे। नहीं, लेकिन मनीष ने आपसे पूछा था सवाल सौदेबाजी का, आपने वो खुलासा किया नहीं नरेश अग्रवाल जी। आपने बड़े